संघ प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला बयान बेहद चर्चा में है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को भ्रामक बताया। मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मॉब लिंचिंग और भारत में इस्लाम पर कई बातें कहीं। वहीं दूसरी ओर भागवत के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को लेकर कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को मोहन भागवत ने संबोधित किया। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी धर्म के क्यों ना हो। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये सिद्ध हो चुका है कि हम 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज हैं, इसलिए भारत में लोगों का डीएनए एक जैसा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश के मुस्लिम भय के इस चक्र में ना फंसें कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, ना कि विसंवाद। भागवत ने कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है। मुसलमानों को इस तरह के किसी डर में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई हिंदू कहता है कि किसी मुसलमान को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। ऐसा कहने से वो चर्चा में आ सकता है, लेकिन इसके बाद वो हिंदू नहीं रहेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। गाय एक पवित्र जानवर है। जो लोग दूसरों को मार रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कानून को बिना किसी पक्षपात के उनके खिलाफ अपना काम करना चाहिए। भागवत ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। यहाँ केवल भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। भागवत ने कहा कि वो ना तो छवि बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ना ही वोट बैंक की राजनीति के लिए। उन्होंने कहा कि संघ ना तो राजनीति में है और ना ही यह कोई छवि बनाए रखने की चिंता करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ राष्ट्र को सशक्त बनाने और समाज में सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य जारी रखता है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता नहीं होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक की जान लेने वालों के लिए तिरंगा लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोहन भागवत को ये विचार अपने शिष्यों में बांटना चाहिए। प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ये सुविचार देना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये शिक्षा आप पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।